मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 जो नीट 2020 में पूछा गया है, और जैसा कि आप जान रहे हैं हम लोग PYQ कर रहे हैं, 1 by 1 PYQ कर रहे हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि जो दूर दराज गाँव में बैठे लोग हैं, जो फीस नहीं पे कर सकते बड़े बड़े कोचिंगों के, उन तक ये हमारी बात पहुँचे। हमारी एक छोटी सी कोशिश जो है उन तक पहुँच जाए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं कि एक कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैरेड। क्या कह रहा है कि जब एयर है, तो चलो जरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जब क्या देखो, जब हमारा कैपेसिटर होता है, इन प्लेटों के बीच ये प्लस 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 प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, इन प्लेटों के बीच ये डी डिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये। जब यहाँ पे एयर होता है तो जो सी की वैल्यू लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना लिखते हैं? जब एयर होता है तो लिखते हैं ए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, या ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी लिखते हैं। और जब इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, जब इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये डी डिस्टेंस, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया मैंने, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, सपोज करो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है ना, मैंने ऐसा बना दिया कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, प्लस 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 प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, ये ए और बी। तब क्या लिखेंगे? सी इक्विवेलेंट की वैल्यू, सॉरी सी लिखें, सी इक्विवेलेंट ना बोलें, सी बोले तो ज़्यादा सही रहेगा। सी इक्विवेलेंट क्यों बोलना, सी बोला जाए, है ना। तो यहाँ पे अगर अब मैं इसके लिए सी डैश बोलूँ, इसके लिए मैं सी डैश बोलूँ, तो लिखेंगे के ए एप्सिलॉन नॉट बाई कितना डी, ये तो लिखते हैं। बोलिए, अब इक्वेशन नंबर ये 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 था। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 कर दिया। तो देखो क्या लिखेंगे, सी डैश बाई सी, और यहाँ पे के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यहाँ पे क्या एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये कट गए, तो बचा कितना? बचा सी डैश बाई सी इक्वल टू बचा कितना? के। ओके, के। और के को हम क्या लिख सकते हैं, अभी आगे लिखेंगे, लेकिन पहले इसकी वैल्यू निकाल लें, ठीक है ना। अब सी की वैल्यू कितना दे रखा है, सी की वैल्यू रखा है, सी डैश की वैल्यू दे रखा है कितना? मीडियम, कह रहा कि विथ इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम 30 माइक्रोफैरेड, तो 30 और एयर के साथ कितना 6, तो कट गया, कितना आया 5। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि k की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 5 है, और k को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट 5। और आपसे यही तो पूछा है द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, आपसे पूछा है द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये मीडियम के लिए और ये एयर के लिए। तो मीडियम के लिए क्या लिख लें, बोले तो लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू 5 एप्सिलॉन नॉट, यानी 5 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखा है कितना 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो वैल्यू रखिए कितना आएगा, आएगा 0.44 इंटू 10⁻⁻10, और कूलॉम पे पावर 2, न्यूटन पे पावर -1 और मीटर पे पावर -2, ये इसकी यूनिट हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, पावर में गलती मत कर देना, 10⁻−10 है या 10⁻13 है, तो 10⁻−10 हमारा आंसर आया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए।